ओम गंगणपते नमः। जय मातारा। पराशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आकाशीय पिंड तथा अंतरिक्ष अवस्थाओं में निरंतर परिवर्तन की अवस्था बनी रहती है। इस परिवर्तन के कारण वातावरण, व्यावहारिकता तथा प्रकृति में निरंतर परिवर्तन होते हैं। यही परिवर्तन हमारी श्वास प्रणाली के अनुसार उसमें तत्व बिंदु के अग्रसर तथा तत्वात्मक परिवर्तन से हमारी ग्रह गोचर से होने वाले परिणामों को परिवर्तित करता है। अर्थात विभिन्न ग्रहों की अवस्थाओं के परिवर्तन से प्रकृति के नियामक तथा स्थितियों में परिवर्तन होता है, जिसका प्रत्येक प्राणी पर विभिन्न रूप से प्रभाव होने पर उसके क्रिया तथा क्रिया के परिणामों में परिवर्तन होता है। यही ग्रह गोचर के होने वाले परिवर्तन का कारण भी होता है। मिथुन राशि के जातकों पर वर्तमान में 24 मई सन 2020 रात्रि 11:45 पर मृगशिरा नक्षत्र में बुध ग्रह के परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, इस विषय में वार्ता करते हैं। यह गोचर 2 अगस्त सन 2020 प्रातः 3:23 तक रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र इस समय पर अवस्थित रहेगा। इस समय के अनंतर बुध वक्री तथा अस्तगत अवस्थाओं में जाएंगे। बुध 18 जून से 12 जुलाई के मध्य वक्री होंगे तथा 23 जून से 9 जुलाई के मध्य अस्तगत स्थिति में जाएंगे। मिथुन राशि के जातकों के बुध लग्न स्थान में ही गोचर करेंगे, जिसका परिणाम विभिन्न रूप से मिथुन राशि के जातकों पर होगा। मिथुन राशि के जातकों को यहां चूंकि लग्न के अधिपति लग्न में होकर अस्त और वक्री अवस्था में भी जाएंगे तथा माह के प्रारंभ समय अर्थात गोचर स्थिति के प्रारंभिक समय में ही स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों में विशेष तौर पर परिवर्तन आएंगे, जो कि नकारात्मक स्थितियां तथा नेगेटिव कंडीशन की ओर अग्रसर हो जाएंगे। मनोयोग के गिरने की अवस्था बनेगी, अर्थात उत्साह तथा साहस विशेष तौर पर यदि कहा जाए तो इस समय आपके उत्साह के टूटने की संभावनाएं हैं। इस उत्साह के टूटने का कारण आपके सहयोग की अवस्था होगी, अर्थात सहयोगियों का सहयोग आपको उस रूप में अनुरूप प्राप्त नहीं होगा, जिसके कारण आपका उत्साह टूटेगा। मिथुन राशि के जातक आशातीत होकर कार्य न करें, विशेष आशा पर अग्रसर नहीं होना चाहिए तथा संतान पक्ष और बौद्धिक अक्षमताओं पर भी आप अधिक विश्वास इस समय पर नहीं कर सकते। मिथुन राशि के जातकों को परिणाम की चिंता न करते हुए परिणाम के निकलने पर ही उत्साहित होना चाहिए। पूर्व से उस विषय पर यदि आप आस्था लगाकर रखेंगे, विश्वास करके रखेंगे, तो उसके टूटने की पूर्व संपूर्ण संभावनाएं प्रदर्शित होती हैं। मिथुन राशि के जातकों को दिए गए धन से हानि की संभावनाएं हैं। इस समय पर कहीं से यदि कोई दिया पूर्व में आपने धन प्रदान कर रखा है अथवा किसी योजनाबद्ध स्थिति में धन है तो उससे हानि की अवस्था प्रकट हो रही है। भाग्य में अवरोध की संभावनाएं हैं, क्योंकि कार्यों में जब रुकावट हो जाएगी और आप जिस योजना के आश्रय सारे कार्य को लेकर चलेंगे उस योजना में ही उसके मूलभूत बिंदु में ही त्रुटि होगी तो कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा, जिससे भाग्य में अवरोध उत्पन्न होगा तथा धन के अधिक व्यय होने की स्थितियां आपके सामने प्रकट होंगी। इसी के अनंतर 18 जून से 12 जुलाई के मध्य जब बुध वक्री होंगे तो मिथुन राशि के जातकों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का भी पूर्ण योग बनता है। इस समय पर विशेष तौर पर यदि कहा जाए तो गले से संबंधित रोगों की संभावनाएं मिथुन राशि के जातकों को अधिक होंगी। कोष रिक्त होने की पूर्ण अवस्था बनती है। इस समय पर आपने जो बचत की स्थितियां तथा कोष को नियंत्रित करने की अवस्था रख रखी थी उसमें परिवर्तन आएगा तथा कोष के खर्च होने से आपको चिंता की अवस्थाएं प्रदर्शित होंगी।
बौद्धिक स्थिति, मानसिक स्थिति आपकी मनोभिलाषा तथा योजनाबद्ध प्रक्रिया को करने तथा उसको मानसिक तौर पर प्रदर्शित करने में त्रुटि के कारण शत्रु प्रबल हो जाएंगे और शत्रु की प्रबलता आपको बौद्धिक रूप से पीड़ित करेगी। इसी वक्री स्थिति में मिथुन राशि के जातकों को भाग्य की स्थितियों में न्यूनता प्रदर्शित होने से लाभ के अवसरों में भी त्रुटि तथा प्रतिबंध लगने की स्थितियां प्रदर्शित हो रही हैं। मिथुन राशि के जातकों को यहाँ विशेष यह है, मूल बिंदु यह है कि आपको अधिक विश्वास करके कार्य नहीं करना है। कर्मठ रहिए, कर्म को निरंतर करते रहिए, आशा का त्याग कीजिए। इस गोचर के पश्चात संभावित आपको सफलताओं की स्थितियां प्रदर्शित हों। शुभम भवतु।